मेरे सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, पोस्टर देखिए ध्यान से और पढ़िए इसको। मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा गांव ही मेरा परिवार है। मैं अकेला अपनी ज़िंदगी जीता आ रहा हूं। बाकी की ज़िंदगी अपने गांव के विकास व गांव को सुंदर बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा। तो अगर आप खेड़ी रोज गांव में आते हैं तो आपको एक पोस्टर लगा मिलेगा और उस पोस्टर पर लिखा है, अब की बार पप्पू सुनार। फाइन आर्ट में विशेष रुचि रखते हैं, आर्टिस्टिक पीस बनाते हैं, पेशे से सुनार हैं। और बैग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको मिलाना चाहेंगे खेड़ी रोज गांव के सरपंच प्रत्याशी पप्पू सुनार से। पेशे से सुनार है लेकिन आर्टिस्टिक चीज़ें भी बनाते हैं और गांव की कई सारी विरासत को भी संजोकर इन्होंने रखा है, जैसे कि गांव के जोहड़, तालाब और उन पर बने जो कुएं हैं उनको संजोने में, उस विरासत को संवारने में इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब सरपंची के मैदान में कूद चुके हैं। क्या मुद्दे हैं और जो ये मेरे पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका मैनिफेस्टो, ये बात लिखने की जहमत क्यों उठाई? बैग न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी। नमस्कार जी, आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम जी। और मेरा नाम वैसे तो तिलक राज है, पप्पू सुनार तो मैंने ज़्यादा जाना है। और बाकी आप जो पूछना चाहोगे मैं उसका सवाल दूंगा, जवाब दूंगा। अच्छा, पहला सवाल तो यही है कि सरपंची के मैदान में पप्पू जी क्यों कूदे हैं? ऐसा है जी, मैं इलेक्शन में रुचि रखता हूँ। अब कभी न कभी कि मैं कुछ बनूँ और कुछ बन के दिखाऊँ। अच्छा। मैंने गाड़ी, मेरे पे गाड़ी है, एक गाड़ी पे लिखवा गया अब की बार सरपंच पप्पू सुनार। अच्छा। वो भी 10 साल हो गए लिखवाई ने। मैं उसका इंतजार करूँ था अब की बार कद आओगा। अच्छा। तो अब हरियाणा सरकार ने बैकवर्ड में सीट दे दी, तो मैं बैकवर्ड में BCA में पढ़ू हूँ, तो मैंने उसका फ़ायदा आज मिल रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैं आज सरपंच के पद पर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए कि लोग तो अपने पर्चों पर या पैम्फलेट पे अपना मैनिफेस्टो लिखाते हैं, घोषणा पत्र लिखवाते हैं कि मैं बनने के बाद ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन आपका तो बिल्कुल अलग ही है ये मिजाज। देखो जी, घोषणा तो वो करेगा जी, झूठे वादे वो करेगा जिसने वोट लेनी होगी। मैं तो अपने काम पर वोट लूंगा जी। अच्छा। अगर मेरे में कुछ रुचि होगी, काम करता हूँ तो लोग मैंने वोट देंगे, नहीं मैंने एक वोट भी नहीं देगा कोई भी। अच्छा, क्या करवाना चाहते हैं गांव खातिर आप? गांव में जी जिस तरह मैं, एक तो विशेष है मेरे जिस तरह जोड़ होए, गलियाँ हुई और जो शमशान घाट होए, जो मतलब गांव के लेवल की चीज़ हैं उनको सुंदर निखारना चाहूँ, सुंदर बनाना चाहूँ। ठीक है। ठीक है। एक को तो आपने बना दिया सुंदर, आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं जो चीज़ है, ये गांव का कुआं हुआ करता था और ये पहले खंडर अवस्था में था, लेकिन इसको संवारने की भूमिका जो अदा की है वो पप्पू ने अदा की है। अपनी मेहनत से इस कुएं को एकदम शानदार बना दिया है। तो इस विरासत को संवारने के पीछे क्या कारण है पप्पू का? ये जी वैसे तो ये सुनारा कुआ है जी। मेरे दादा बाबू ने बनवाया है। तो ये कई साल से खंडर पड़ा हुआ था और जो चाचे ताऊ हैं बड़े बड़े में गुजर लिए। तो मैंने सोचा वहाँ अपनी चीज़ और कोई संभालनी तो है नहीं, तो आप संभालेंगे, इसकी थोड़ा रंग रोगन करके सुथरा बना दें। अच्छा। ताकि सुथरा दिखे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैमरा को मार, ये देखिए भाई, कैमरा घुमा दे भाई। की बार ये पप्पू सुनार है। तो अब की बार पप्पू सुनार चाची ताई वोट मांग रही हैं, अपील कर रही हैं। गांव गोहांड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गांव खेड़ी रोड से। और चलिए, वीडियो में तो आ ही रही हैं मैं, लेकिन इसके साथ साथ ये चर्चा जारी रहनी चाहिए। तो ये लेडीज़ हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए वोटों की अपील कर रही हैं। ये बताइए पप्पू जी, जो ये कुआं आपने इसको संवारा है, इसका जो खर्च है टोटल आपने खुद ही वहन किया है? जी, मैंने अपने जेब से खर्च किया है। और मैं कहना तो नहीं चाहूँ था, आज कहूँ हूँ, ये मैंने नो लिखवाया, मेरा कोई परिवार नहीं है। एक तो मैं अनमैरिड हूँ और दूसरी बार कुएं के लिए मैं चंदा मांगने गया था मेरे परिवार से, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा। ठीक है। उस वजह से मैंने और भी गुस्सा आया, इसलिए लिख दिया मैंने, मेरा कोई परिवार नहीं है। खुद मेरा तो था ही नहीं, और जो कुएं के लिए 1 रुपया नहीं दिया तो फिर के परिवार रह गया वो। एक वो उन्ने के बापू की दादा की चीज बनाई हुई है, उसके लिए मैं जी जान से 35 साल से इसकी मेहनत करने लग रहा था। एक चंदा देने से मना कर दिया। जींद में मैन सुनार मिलकपुर वाले लिखवा के बैठे हुए हैं। ये मैं अपने मुंह से कहता हूँ, 1 रुपया भी नहीं दिया। जींद में मैन बाजार में बैठे हैं, मिलकपुर वाले लिखवाए बैठे नाम दुकानों पे। लेकिन मैं आज उनसे नफरत करता हूँ। एक मेरे परदादे की चीज़ के लिए 1 रुपया नहीं दिया।
इसलिए मैंने ये लिखवाया, मेरा कोई परिवार नहीं है। पप्पू जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब भी नहीं पिला रहे हैं। हाँ ये बात है जी, मैं शराब नहीं पिलाऊंगा, ना कदे पी और ना पिलाऊं। अच्छा। ठीक है। बाकी के गांव में तो खूब धड़ल्ले से चल रही है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसे वोट आ जाएंगे? देखो जी, दारू पिया तो मैं भी दूंगा 5 लाख की पिया दूंगा, 2 लाख की पिया दूंगा, 10 लाख की पिया दूंगा, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। ठीक है। कल सरपंच आएगा, मैं उन लोगों का कर्जा उतारने में लगे रहूंगा, विकास का काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, मेरे में भावना और दूसरी पैदा हो जाएगी, इसलिए मैं दारू नहीं पिलाऊंगा, अलग से कोई खर्चा नहीं करूंगा, चाय पानी का और अपना इस तरह का मैटर चलेगा। अच्छा, अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, वैसे फॉर्मेलिटी चल रही है, पूरी हो रही है। ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि गांव में तो आपके साइलेंट वोट हैं। हाँ, साइलेंट वोट है, बढ़िया है जी। अच्छा। आप अकेले जा रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, सारे ग्राम सभी परिवार से मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, तेरे को वोट जरूर देंगे। अच्छा, जीतने के बाद पहला काम जो पप्पू सुनार करेंगे वो क्या होगा? पहला काम मेरा जी सफाई का विशेष ध्यान होगा जी, गांव में सफाई का, और ये गलियों में जो नाली टूटी हुई है इनको संभालूंगा। अच्छा। हाँ, और वो भी मैं अपनी मेहनत से करूंगा, सरकार की बात नहीं देखूंगा, और सरकार वो ग्रांट देगी जिद बनाओगे, अपने उस हिसाब से बनाऊंगा। अच्छा, आपके गांव गोहान में काफ़ी सारी विरासत हैं जो खराब हो रही हैं, उनको भी संवारने का जिम्मा उठा रहे हैं आप? उसमें भी गांव का सहयोग लूंगा, अगर गांव वाले मेरे को सहयोग देंगे ना, उसको भी बढ़िया बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। ठीक है ना। तो मिलकपुर के साथ में लगती है ग्राम पंचायत है, क्योंकि पहले मिलकपुर की ग्राम पंचायत एक ही हुआ करती थी, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदला तो एक और पंचायत उसमें से अलग करके बना दी गई, जिसका नाम रखा गया खेड़ी रोज, या इसको कुछ लोग खेड़ी शोराण भी बोलते हैं। तो खेड़ी शोराण या खेड़ी रोज से मेरे साथ पप्पू सुनार थे, मतदाताओं से अपील कर गए और बड़ी बात भी कह गए कि बनने के बाद ये काम करेंगे, लेकिन इनका जो मैनिफेस्टो है वो अलग ही बात कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, क्योंकि ये अनमैरिड है, कुंवारे हैं, और पूरे गांव को ही परिवार मान लिया है। लेकिन देखना होगा कि गांव वाले इनको अपने परिवार का सदस्य मानकर अपनी सराखों पर बैठाते हैं या परिणाम कुछ विपरीत होता है। फिलहाल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, खेड़ी रोज।